कोई ऐसी धमकी नहीं है इनके पास और कोई ऐसी जेल नहीं बनी बीजेपी के पास जो हमें ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही नेताओं के बयान तीखे होते जा रहे हैं और इतने तीखे कि उन्हें असंसदीय भाषा भी कहा जा सकता है। और हरियाणा की राजनीति में तो हमेशा से ही नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान आते रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो हरियाणा की राजनीति में तीखे बयान ही नहीं बल्कि राज्यपालों के मुंह काले कर दिए जाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर दी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हरियाणा की राजनीति में जो ना हो जाए वो कम है। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जितने ज़बरदस्त बयान दागे हैं, बयानबाजी की है, उससे हरियाणा की राजनीति में एकदम गर्मी, चुनावी गर्मी चरम पर पहुंच गई है, जबकि हरियाणा की चुनावों में अभी 1 साल बाकी है। अब वो क्या क्या बयान हैं एक एक करके आपको बताते हैं, आपने सुने भी होंगे। हमारे प्रदेश के गब्बर सिंह यानी गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया पिछले दिनों कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने के सपने ना देखें, उनके लिए उन्होंने जेल में कमरा बुक करा दिया, तैयार करवा दिया है, उनका जेल जाना तय है। फिर इसके जवाब में चौधरी भूपेंद्र सिंह के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा का उससे भी तीखा बयान आया कि अनिल विज कोई अदालत नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं के जज नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है जो उनके पिता को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। ये उनका काम नहीं है, ये काम अदालतें करती हैं। और अनिल विज जी की प्रदेश के गृह मंत्री क्या या कोई और भी भाजपा का नेता ये सोच ले, लिख ले, नोट कर ले, अभी तक कोई ऐसी जेल नहीं बनी है जिसमें बेगुनाह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी उनके पिता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेज सके। ये 2 बयान के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, उनका जो है और ज़बरदस्त बयान आया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी के खिलाफ। और उन्होंने जो बयान दिया है, तो जो अनिल विज कांग्रेसी नेताओं को या भूपेंद्र हुड्डा परिवार को या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डराने का प्रयास कर रहे थे या एक ऐसा माहौल बना रहे थे कि उन्होंने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार पर शिकंजा पूरी तरीके से कस लिया है और वो सपने में भी फिर मुख्यमंत्री बनने के बात ना सोचे। तो उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान आया और अब पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धोबी पाट मारते हुए हरियाणा के गब्बर सिंह गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ एक और ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो अनिल विज हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं जो समय समय पर वो ऐसे बयान देते हैं बेतुके, जिससे पूरा प्रदेश चौंक जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आगरा भेजना पड़ेगा। आगरा भेजने का मतलब आप सब जानते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इन तीनों बयानों से ये तो साफ हो गया कि भाजपा जो डराने का प्रयास कांग्रेसी नेताओं को कर रही है हरियाणा में, वो माहौल फिर बदल गया है और बराबरी पर मतलब कुश्ती छूटी है। जो डराने का काम गृह मंत्री विज ने किया था, उसको पलटवार करके बाप बेटे ने उसका हिसाब बराबर कर दिया है। अब बात आती है कि भाई ये जो बयानबाजी हो रही है, इसमें किसका बयान सही है, किसका गलत है। तो दोस्तों, इस पर जो राय निकल कर आ रही है, मेरी भी और वरिष्ठ पत्रकारों की, हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकारों की और राजनीतिक पंडितों की, तो उनका कहना है कि ये तीनों लोग इस तरीके के फैसले लेने वाले कौन होते हैं। इस तरीके के फैसले ये नहीं लेंगे, ना ये ले सकते हैं, ना इनके अधिकार क्षेत्र में है। इन फैसले तो, ऐसे फैसले तो हरियाणा की जनता लेगी। हरियाणा की जनता तय करेगी कौन जेल जाएगा, कौन आगरा जाएगा और अगले साल हरियाणा की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये प्रदेश की जनता तय करेगी। ये इन नेताओं के हाथ की बात नहीं है, ये सब जनता ने तय करना है। तो दोस्तों, ये तो बात सही है, अंतिम फैसला लोकतंत्र में तो जनता ही तय करती है। और ये जो बयान आए हैं, सीधे तौर पर राजनीति के ऊपर छींटाकशी के निम्न स्तर के हैं। किसी को भी, किसी भी बड़े से बड़े नेता को भी इस तरीके की गंदी बयानबाजी से बचना चाहिए। कितने ही चुनाव आएंगे, कितने ही जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन किसी भी नेता की बोली हुई ऐसी बात जो किसी के सीने में चुभ जाए, किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। इन तीखे बयानों के बगैर भी काम चल सकता है, राजनीति चल सकती है। राजनीति का मतलब दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। राजनीति का मतलब है प्रदेश की जनता के लिए काम करना और उसके लिए राजनीति करना। तो दोस्तों, देखते हैं कि इन नेताओं की समझ में ये बात आती है या नहीं कि ये अपने आप को प्रदेश का मालिक समझे हुए हैं, जबकि ऐसा है नहीं। प्रदेश की मालिक तो प्रदेश की जनता ही है और वही सब कुछ तय करेगी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, वो ही सब कुछ तय करती है और वो ही तय करेगी इन नेताओं का भविष्य। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात, आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।